नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आ गए आप बेरी मंडी में। हमारे साथ हैं बेरी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री तेजवीर जी, चेयरमैन हैं, प्रधान हैं यहाँ के। इनसे हम बात करेंगे पिछले एक हफ्ते से जो धान में मंदी का दौर चल रहा है उसके ऊपर हम इनसे बात करने वाले हैं। क्या माहौल है, क्या आवक है, क्या भाव है, मंदी तेजी, सबका हम विस्तार से जो है यहाँ पर इनसे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ। जो बहुत गहन इसमें जो है वार्ता होने वाली है, और जो एक्सपर्ट बैठे हैं इन्होंने पूरा, इनकी 30 साल पुरानी दुकान है और यहाँ पर पूरा अनुभव है इनका। ये अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो तेजवीर जी, स्वागत है आपका मंडी भाव टुडे पर। सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के दर्शकों को राम राम जी। तो साहब बताइए कि जो आवक का इस समय क्या माहौल है, रुझान है बेरी मंडी में? देखा जाए तो इस समय आवक की कितनी प्रतिशत तक गिर चुकी है? आवक तो जी 5-4% की आवक रहेगी। जो जमींदार स्टॉकिस्ट है वो स्टॉक कर चुका है भाव के चक्कर में। अच्छा, तो जो अभी जो स्टॉक है, जो स्टॉक किया है लोगों ने, वो तो बड़े जमींदार होंगे सर, छोटे जमींदार तो लगभग सारा माल यहाँ पे आ ही चुका है। छोटे जमींदार का लगभग माल आ चुका है। एक आध कोई बड़ा जमींदार या स्टॉकिस्ट के पास माल रुका हुआ है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई आवक। आवक भाई बताई है कि जो है 5% के आसपास आवक है। एक बार थोड़ा घुमा दीजिए, कैमरे को दिखा दीजिए कि भाई जो ये वो एरिया है जो आवक से जो है खचाखच भरा रहता था, लेकिन आज यहाँ पर गिनती की 10-20 डेयरियाँ आपको दिखाई देंगी। और ये माल जो है वो भी पुराना माल है जो कि कई दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, और इसका जो भाव जो मंदा चल रहा है, किसान मंदे भाव में देने के लिए तैयार नहीं है। और जो मंदी आई है इसके ऊपर भी पूछते हैं हमारे तेजवीर साहब जी की क्या कहना है। साहब, ये जो मंदा आया है इसका क्या बड़ा कारण आपको नजर आ रहा है? ऐसा है कि मंदा ऑल ओवर मार्केट में मंदा नहीं है। ये है मंदा जो सुनने में आया है कि जो हुट्टी उग्रवादी संगठन है उन्होंने अपने हवाई जहाज पर मिसाइल दाग दी, इसलिए एक्सपोर्ट डरा हुआ भयभीत है। दूसरा, एक्सपोर्ट काफी माल खरीद चुके हैं, मंदा की कोई संभावना नहीं है। छोटे मिलर के पास माल ही नहीं है, सब खाली पड़े हैं। ये तो पुराना स्टॉक हो सकता है किसी के पास भी, पिछले साल का स्टॉक किसी के पास पड़ा हो, ऐसी कोई संभावना है? वो पिछले साल का स्टॉक तो बिल्कुल खाली हो चुका है जी सबके पास। अपने देश में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है। अपने देश की डोमेस्टिक डिमांड को देखते हुए KRBL जैसे एक्सपोर्ट हैं बड़े बड़े, वो उनके पास उनकी झोली भर चुकी है। अभी थोड़ा मार्केट में किसानों का माल निकालने के लिए, उनका माल घरों से बाहर निकालने के लिए मंदा ले आएगा और अफवाहें फैलाई जाती हैं कि सरकार भाई 100% बैन करने जा रही है या भाई स्टॉक सीमा लिमिट लगाने जा रही है। इस तरह अफवाहों के चक्कर में न रहें। कोई भी जमींदार अपना निसंकोच माल को थोड़ा 10-20 दिन रोकने का काम करें। बाकी ऑल ओवर मंदा नहीं दिख रहा जी, जैसे हमारी सोच है, हम तो अपनी सोच बता सकते हैं। तो साहब जी ये बताइए कि जो व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है कि भाई जो है मीटिंग होने वाली है और भारत जो है एक्सपोर्ट, बासमती के एक्सपोर्ट पे डिमांड जो है बैन लगा सकता है, जो कि गैर बासमती पे बैन तो पहले से लगा ही रखा है। लेकिन ऐसी कोई संभावना है कि बासमती जो कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही क्वालिटी है, ज़्यादातर माल जो है जो ईरान, इराक, सऊदी, इन सब जो है देशों में जाता है, तो ऐसी कोई संभावना है कि बासमती का एक्सपोर्ट बैन हो जाए? ऐसा है जी, बिल्कुल 0% की संभावना नहीं है कि 100% सरकार बैन लगा दे। क्योंकि अपने देश का किसान और व्यापारी जब तक खुशहाल नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा तो कुछ 2 पैसे की इनकम होगी। तो एक्सपोर्ट पर बैन तो 100% ना सरकार ला सकती और नहीं लग सकता। मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था, स्टॉक सीमा की लिमिट लगा सकती है गवर्नमेंट, उससे अपने देश की डोमेस्टिक मांग को देखते हुए कोई असर नहीं दिखता, नहीं पड़ने वाला है ऐसा। तो साथियों, एक्सपोर्ट निर्यात की जहाँ तक बात है, बासमती के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं। और बिल्कुल सरकार नहीं चाहेगी कि भाई जो किसान है, किसान का इतना बड़ा वर्ग है, हमें पूरे दिल्ली NCR का एरिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बीच में आ गया, आजकल तो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी बासमती की जो खेती की जाती है, और बैन लगाने का कोई मतलब यहाँ बनता भी नहीं है। क्योंकि जो ज़्यादातर बासमती है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, उसको विदेशियों द्वारा ही खाया जाता है। क्योंकि 100 रुपये किलो का चावल ऐसा नहीं लगता कि भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही ऐसे होंगे जो बासमती चावल को प्रतिदिन खाने में अफोर्ड कर सकते हैं। तो महंगा जो ये चावल है और इसका एक्सपोर्ट ही होना है, और पिछले कई सालों से होता आ रहा है, लगभग 20 साल हो गए बासमती को की खेती को चलते हुए, अभी तक एक बार भी ऐसा
हुआ नहीं है कि बासमती पे बैन लगाया गया हो। तो आप बिल्कुल निसंकोच रहें। हमारे तेजवीर सर का भी यही कहना है कि भाई एक्सपोर्ट जो है बैन नहीं हो सकता। जो ये माहौल बताया इन्होंने कि जो ये मंदी आई है इसलिए आई है कि जो मिलों का आपस में कुछ तालमेल, वो चाह रहे हैं कि जो छोटे जो मिलर्स हैं वो ज़्यादा कंपटीशन में ना आए, इसलिए एक बार चावल के भाव को मंदा किया गया है। तो और तेजवीर जी, और कुछ आप बताना चाहें किसानों को, कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि भाई माल का क्या करें, कब मार्केट में लेकर आए, और आपके हिसाब से कब तक बाजार सुधर सकता है? ऐसा है जी, हमारे हिसाब से हर साल दिसंबर के महीने में मंदी रहती है। मतलब एक बार मंदी दिसंबर हाँ, में लाई जाती है लाई जबरदस्ती। जाती है जबरदस्ती जी। तो किसानों से किसानों से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप थोड़ा संयम बरतते हुए अगले महीने जनवरी में भाव वापस आने की संभावना है, उस टाइम पर अपना माल बेचें, अभी संशय में न रहें। तो किसान साथियों, आपको याद होगा कि 2 महीना पहले जब बासमती का सीजन शुरू हुआ था, उस समय भी हमने तेजवीर सर से बात की थी। उन्होंने बताया था कि 5,000 के भाव 11-21 में बिल्कुल संभव है, और उस दिन हमने बिल्कुल कट टू कट ये बात की थी, और ठीक आपने देखा कि 5,000 के भाव को बिल्कुल टच करके बासमती अभी नीचे आया। तो अभी ये कह रहे हैं कि और इसमें उछाल जनवरी जो मकर संक्रांति के आसपास आमतौर पर बासमती के जो भाव हैं वो सबसे तेज रहते हैं। मेरा पर्सनली भी यही मानना है, क्योंकि मैं भी जो ये बाजार है बासमती का, इसको पिछले 5 साल से कवर कर रहा हूँ, और मैंने यही देखा है कि दिसंबर के महीने में एक बार भाव को डाउन किया ही जाता है, ताकि किसान थोड़ा सा घबराए और घबरा कर अपना पूरा का पूरा माल जो है लेकर आ जाए। किसान साथियों, मंदी न आने का एक और भी कारण है, वो भी इनसे जानना चाहेंगे। हमारे तेजी से बता रहे हैं कि एक और भी ऐसी वजह है जिसके कारण मंदी बाजार में इस समय नहीं आ सकती। तो बताइए साहब, ऐसी क्या वजह है? ऐसा है कि मंदी का कारण ये नहीं लग रहा, क्योंकि जितना भी माल है बड़े बड़े एक्सपोर्टरों ने महंगे भाव पर खरीद रखा है, सस्ता वो देंगे नहीं। तो मेन कारण ये भी है क्योंकि उनका स्टॉक सारा महंगे दामों में उन्हें ले रखा है, मंदा के चांस कम है इस कारण। तो दोस्तों, अगर मंदा आता है तो मिलर्स को और एक्सपोर्टर्स को बहुत भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मंदी बासमती में मुश्किल है। अगर हो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 100 रुपये तक और ज़्यादा तक टूटेगा। उसके बाद जो है यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने की जो है पूरी पूरी उम्मीद है। तो तेजवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मंडी भाव टुडे के दर्शकों को आपने जो इतनी अपनी कीमती जो अपनी राय दी है, हमें पूरा विश्वास है कि उनको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और कोई मैसेज आप जो मंडी की जो व्यवस्था है उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे किसान साथियों को कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं सभी अपने किसान साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो यूरिया की कमी के कार्य है, कमी नहीं है यूरिया की, तो ये दुकानदार हैं अपना मार्जिन लेने के लिए यूरिया के साथ में नैनो वगैरह या कुछ दवाई वगैरह साथ में दे रहे हैं। जैसे 5 कट्टे के ऊपर एक दफ़ा दवाई लेनी पड़ेगी या और एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल निसंकोच कुछ मत लिए, ये हमारा राइट बनता खाद लेने का। खाद के साथ हम कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, हमें कौन सी चीज़ लेंगे तो वो हम लेंगे, हमारा हक है। आप इससे बिल्कुल संशय में न रहे, नए दुकानदारों के बैक हो जाए। कोई भी दुकानदार की जबरदस्ती कोई चीज़ भोगता है तो मेरा नंबर है 98-120-63-666। आप तुरंत संपर्क करें, हम तुरंत दुकानदार के पास पहुंचेंगे, उसकी कंप्लेंट करेंगे, उसका लाइसेंस सस्पेंड करवाएंगे और सरकारी अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे। आप निसंकोच बताइए, कोई भी आपके साथ जबरदस्ती हो रही है तो बिल्कुल निसंकोच आप जबरदस्ती कोई भी चीज़ न खरीदें। जो भी चीज़ आपको खरीदने की आवश्यकता है वही खरीदें। तो साथियों, बहुत अच्छी बात कही है तेजवीर जी ने। आप ध्यान रखें, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप उसका संपर्क कर सकते हैं। हमारे तेजवीर सर से इनका नंबर इन्होंने दिया है, और उसका हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर डाल देंगे। और माल की खरीदी और बेचने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मंडी भाव टुडे पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।